अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नादरीन, जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद सोहेल अहमद। आज मैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। वो ये है कि स्टूडेंट्स को किन 5 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्लास में लेक्चर के दौरान। अगर हर स्टूडेंट इन बुनियादी 5 कॉमन चीज़ों को फॉलो करेगा तो मुझे उम्मीद है कि उनकी प्रोडक्टिविटी के अंदर इजाफा होगा, उनके गेनिंग पावर के अंदर इजाफा होगा। वो चीज़ें बड़ी कॉमन है लेकिन सिंपल है, हमारी अक्सर उनसे बेतवज्जी होती है, जिसकी वजह से हम जो क्लास का जो पर्पस होता है उसको गेन नहीं कर पाते। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए महदूद नहीं है, ये वीडियो उन लोगों को भी काम आएगी जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेक्शंस लेते रहते हैं। तो अगर ट्रेनिंग सेशंस के दौरान उनका बिहेवियर किस तरह होना चाहिए, तो ये आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट को हमेशा टीचर से पहले अपनी प्रेजेंस क्लास में शो करनी चाहिए। एट एनी कॉस्ट वो हमेशा पहले आए, टीचर से पहले अवेलेबल हो क्लास के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, ऑलवेज शो योर प्रेजेंस बिफोर टीचर। ऑलवेज शो योर प्रेजेंस बिफोर टीचर। दूसरी नंबर चीज यह है कि अक्सर लेक्चर के दौरान हमारा पेन हमारे हाथ में होता है। पेन हाथ में होने की वजह से हम बाज़ औक़ात पेन से खेलते रहते हैं मुस्तकिल, जो हमारी तवज्जो हटा देता है लेक्चर सुनने में, जिसकी वजह से हम टीचर को गेन नहीं कर पाते। जो टीचर डिलीवर करना चाहता है वो हम हासिल नहीं कर पाते। तो इस अटेंशन को बरकरार रखने के लिए, इस डाइवर्शन से, बेतवज्जी से बचने के लिए सिंपल ट्रिक ये है, ना आपने पेन को अपने हाथ में रखना है, ना ही पेन को जो है अपने सामने टेबल पर रखना है, बल्कि कॉपी के जिस हिस्से पर आप चीजों को नोट कर रहे हैं, आपने नोट करने के बाद या टीचर को लेक्चर के दौरान सुनने के वक्त उस पेन को बंद करके आपने उस पेज के अंदर रखना है और उस कॉपी को बंद कर दें। इससे बार बार क्या होगा कि आपको सफ़े भी इधर उधर नहीं करने पड़ेंगे, उन सफ़ों का लिटिल शोर भी नहीं होगा, मूवमेंट भी नहीं होगी, और आपको यह भी नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कौन से पेज पर मैं लिख रहा था। ऑटोमेटिकली आपके अटेंशन को वो चीज बरकरार रखेगी। और ये एक मैच्योर स्टूडेंट की निशानी है कि जो ही कोई चीज नोट कर ली, पेन को उधर रखा और पेन से नहीं खेलना। बाद औक़ात स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, पेन मुंह में लिया होता है, कभी उस पेन से खेल रहे होते हैं, उसके जो है यानी निब वगैरह से खेल रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, अटेंशन बरकरार नहीं रखता। तो क्या करना है, पेन को हमेशा कॉपी के अंदर, उस पेज के अंदर रखना है जहां आप लिख रहे हैं। ऑलवेज पुट योर पेन इन द कॉपी। नंबर तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी आपने, जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, आपने कुछ भी नहीं लिखना। आपकी कॉपी बंद पड़ी हो, उसमें पेन हो, बस आपने लिखना नहीं है। इस लिखने से क्या होता है, एक पॉइंट तो आपके जहन में आ गया, लेकिन दूसरा टीचर ने जो पॉइंट बताया और आप पहला पॉइंट लिख रहे थे, उस लिखने की वजह से आपका माइंड उस चीज को गेन नहीं कर पाएगा। उससे बेहतर क्या है कि आपके माइंड का एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होता है, वो चीजों को ज्यादा गेन करेगा बनिस्बत लिखने के दौरान। आप टीचर को इत्मीनान के साथ सुने, जब तक टीचर बात कर रहे हैं आप सुने।
इस सुनने के दौरान टीचर को जो लेक्चर के अंदर 70 to 80% टॉपिक का जो सारी चीज यानी अगर कहे क्रक्स मौजूद होता है तो वो टीचर की गुफ्तगू के अंदर होता है। तो उन गुफ्तगू को आपने मिस नहीं करना, उसको आपने कंटिन्यूअसली सुनते रहना है ताकि वो चीजें बाद में आप अपने माइंड में रिकॉल करके दोबारा आप अपने ऑन हैंड्स में लिख सकते हैं, इन योर ओन राइटिंग। तो तीसरी नंबर चीज क्या है, ड्यूरिंग लेक्चर you have to just listen to your teacher. You have to just listen to your teacher. चौथी नंबर बात यह है कि आपने लेक्चर के दौरान तो टीचर से कोई सवाल नहीं करना। लेक्चर मुकम्मल हो जाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे वो सवालात जो हमारे जहन में आते हैं, उस एक सवाल को लेकर हम अटक जाते हैं माइंड में और हम टीचर की आगे वाली बातों पर तवज्जो ही नहीं देते, जिससे हमें वो चीज तो एक पॉइंट पर ही अटके रहेंगे और बाद वाली चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए किसी चीज में नहीं उलझना। अगर कोई सवाल है तो वो फौरन नोट कर लेना है, इस चीज का इंतजार करना है कि टीचर का लेक्चर खत्म हो। अमूमन ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमने पूछना होता है वो टीचर अपने आने वाली अगली निशस्त में उसका आंसर क्लियर कर देते हैं, वो टॉपिक क्लियर हो जाती है, तो हमारे माइंड में क्लैश बाकी नहीं रहता। लेकिन अगर पहले से ही हम उसको उलझा कर रखेंगे तो उसकी वजह से टीचर जो आगे बताना चाहते हैं वो हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा, हम गेन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हमेशा टॉपिक के एंड में पूछना है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ लेक्चर। नंबर 5 और इंपॉर्टेंट बात है, यह तो हर बच्चे ने करनी है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो टीचर ने आपको लेक्चर दिया, आपने वो सारा लेक्चर सुना, उस लेक्चर को डाइजेस्ट करने के बाद आपने जरूर 1 या 2 मर्तबा वो लेक्चर को उसका तकरार करना है, यानी उसको दोहराना है, अपने फ्रेंड को बताना है, अपने कलीग को सुनाना है। अगर वो नहीं सुनता तो अपने आप को सुनाना है। ऐसा करने की वजह से आपके मेमोरी में यह लेक्चर हमेशा के लिए महफूज रह जाएगा और आप कभी टीचर की कीमती बातों को नहीं भूलेंगे, वो लेक्चर आपको याद हो जाएगा। यह गारंटीड और ये एक प्रैक्टिकल परफॉर्म्ड वे बता रहा हूं। तो ऐसा करने से टॉपिक हमेशा आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि वो आपकी इमीडिएट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइंड उस चीज को कैप्चर करेगा और लॉन्ग टर्म तक आप उस टॉपिक पर आपकी कमांड बाकी रहेगी। यानी जो ही लेक्चर ओवर हो, उस लेक्चर को दोबारा आपने दोहराना है, किसी स्टूडेंट को सुनाना है, उसका तकरार करना है। जो चीजें टीचर ने बताई थी उन सारी चीजों को अपने अल्फाज में दोहराना है। ये चीज आपने लाजमी करनी है। तो स्टूडेंट नंबर 5, तो ये नंबर 5 मैं ऊपर लिख देता हूं। ऑलवेज रिपीट द लेक्चर immediate after the end of deliverance। जो ही टॉपिक एंड हो उसके बाद लेक्चर का तकरार करना है, दोहराना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इंतहाई इंपॉर्टेंट और कॉमन चीजें आपके सामने रखी हैं। अगर हर स्टूडेंट्स इन चीजों को इग्नोर ना करे, नेग्लेक्ट ना करे और इनको फॉलो करे,
कंटिन्यूअसली और अपनी हैबिट बना ले तो चंद दिनों के बाद आप एक मस्बत जो है इंप्रूवमेंट देखेंगे, पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने गेनिंग पावर के अंदर, कि किस तरह चीजें आपको समझ में आ रही है और आप किस तरह क्लास के अंदर एक आपका रोल जो है वो पॉजिटिव रोल पैदा हो रहा है। तो आपने हमेशा इन चीजों को सामने रखकर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना है क्लास में कि यू वर आल्सो प्रेजेंट इन द सेशन। तो इसमें मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहता हूं कि आपने टीचर से सवाल भी लाजमी करना है। सवाल पूछने से चंद एक चीजें आपके पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप होंगे। सबसे पहले सवाल पूछने से आपको क्लास में अपने मौजूद होने का एहसास होगा कि मैं भी क्लास में बैठा हूं, मेरा भी कोई रोल है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि इतने बच्चों के सामने आपने टीचर से खड़े होकर सवाल किया। तीसरी चीज, इससे ऑटोमेटिकली आपका शाय लेवल कम होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप धीरे धीरे आपके सामने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, आप गुफ्तगू करने का सलीका आपके अंदर आता चला जाएगा। ये एक क्वेश्चन पूछने से इतनी बड़ी चेंजिंग्स आएगी और ये कोई ऐसी मैं डेलिबरेटली बातें नहीं कर रहा, ये आप फील करेंगे। अगर इन चीजों को आप अपनाएंगे तो इसके बाद पॉजिटिव नतीजा आप देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर उस शख्स के लिए जो कहीं भी किसी क्लास को अटेंड कर रहा है, किसी फोरम को अटेंड कर रहा है, किसी सेशन को अटेंड कर रहा है, तो ये इन चीजों का ख्याल रखे तो वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि लोगों के लिए कीमती बन सकती है तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिलखुसूस स्टूडेंट्स के साथ। बहुत शुक्रिया।